राम राम जी। हरियाणा सरकार एक नया बिल लेकर आई है। ग्रुप डी के एम्प्लॉय भी अब क्लर्क बन सकते हैं। जी हाँ, क्या नए नियम लागू हुए हैं? ग्रुप डी से क्लर्क पद पाने के लिए प्रमोशन का नया नियम लागू हो गया है। ग्रुप डी सिलेक्टेड के लिए खुशखबरी आई है। यदि आप ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं या फिर आप ग्रुप डी की जॉब की तलाश में हैं भी, तो आप लगने के बाद क्लर्क भी लग सकते हैं। क्लर्क के पद पर भी प्रोमोट हो सकते हैं। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। तो जितने भी सिलेक्टेड साथी हैं या ग्रुप डी में आप आगे तैयारी करें ग्रुप डी में लगने की, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। किस तरीके से प्रमोशन होता है क्लर्क के लिए, नया बदलाव क्या हुआ है। दोस्तों, बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो सारी की सारी चीजें हम जो अपडेटेड है उनकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों को भी ये जानकारी जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं क्या है मामला। सबसे पहले तो आप ये बिल देखो, 14 पेज का बिल है। द हरियाणा क्लैरिकल बिल 2026। ठीक है, ये क्लैरिकल बिल है 2026 का। इसमें क्लर्क की भर्ती कैसे की जाएगी उसका जिक्र किया गया है। उसके नए नियम बताए गए हैं कि आगे से क्लर्क की भर्ती इस तरीके से होगी। दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, क्लर्क पद जिसको प्रमोशन से जो क्लर्क पद मिलता था वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल था। अब एक कॉमन रूल कर दिया है सभी डिपार्टमेंटों का, प्रमोशन का भी। ठीक है, तो इसमें जो बातें बताई गई है वो हम देखेंगे। दोस्तों, अब क्लर्क की जो भर्ती हुआ करेगी, क्या है, क्लर्क की जो भर्ती हुआ करेगी वो 65%, क्या है, 65% सीधी भर्ती होगी एचएसएससी के द्वारा। एचएसएससी के द्वारा की जाएगी। मान लेते हैं यदि 100 वैकेंसी आई है तो 65 पदों को, यदि किसी डिपार्टमेंट में 100 पद खाली पड़े हैं तो 65 पदों को एचएसएससी के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, एचएसएससी के द्वारा भरा जाएगा। इसके बाद जो 30% सीटें बच गई, क्या है, 30% सीटों को जो ग्रुप डी के एम्प्लॉय है उनको प्रमोशन करके भरा जाएगा। ठीक है, 65% सीटें किसी भी डिपार्टमेंट में क्लर्क की सीधी भर्ती से भरी जाएगी। ठीक है, 30% सीटें ग्रुप डी के कर्मचारियों को रखी गई है कि भाई ये प्रमोशन होके आएंगे क्लर्क पद के लिए। यानी कि अब ग्रुप डी के एम्प्लॉय भी क्लर्क बन सकते हैं, रास्ता साफ कर दिया है इस बिल के माध्यम से। 5% जो सीट बच गई क्लर्क की, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के दौरान तो उसके परिवार वालों को दी जाती है, तो 5% सीटें इस पैटर्न से भरी जाएगी। ठीक है, 65% सीधी भर्ती, 30% सीटें ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, सीनियरिटी के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, उसके बेस पे ये सीट भरी जाएगी। दोस्तों, क्लर्क वाले की जो बच्चे क्लर्क लगाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। एक बार बीच में खबर आई थी कि भाई 50% सीटें सीधी भर्ती से की जाएगी और बाकी प्रमोशन से भरी जाएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, बच्चे उस टाइम पे कहने लगे थे वैकेंसी कम आएगी। अब क्लर्क की जब भर्ती आएगी तो कम नहीं आएगी दोस्तों, अच्छी खासी वैकेंसी आएगी इस बिल के अनुसार। क्योंकि पहले 50% प्रमोशन से भरने की बात सुनने में आई थी, तो अब जब बिल देखा तो इसमें 65% है जो सीधी भर्ती होगी, बाकी 30% प्रमोशन से भरी जाएगी। तो अब यदि आपको ग्रुप डी में हो आप, तो पहली बात तो है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, अनुभव करने का ग्रुप डी के पद पर। ठीक है, ग्रुप डी के पद पर 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप ग्रुप डी में सिलेक्टेड हो तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 साल आपको काम करते हुए हो गए हो, आपने 12वीं पास कर रखी हो, क्या है, आपने 12वीं पास कर रखी हो, साथ में आपने SETC का टेस्ट पास कर रखा हो, SETC का टेस्ट पास कर रखा हो, तो ये कंडीशन आपकी देखी जाएगी। यदि आप इस कंडीशन को पूरा करते हैं
तो आप क्लर्क के पद पर प्रमोट हो सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे हिसाब से 2018 में भर्ती हुई थी, उनको 5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन कोई स्पेसिफिक रूल ना होने की वजह से बहुत सारे बच्चे अभी प्रमोट नहीं हुए। तो अब दोस्तों उनका रास्ता खुल गया है, आप लोग क्लर्क बन सकते हो, बस ये कंडीशन पूरी कर लो, ग्रुप डी में 5 साल का अनुभव हो गया है, नहीं होगा है, आपने 12वीं पास कर रखी है, नहीं कर रखी है, SETC आपका पास है या नहीं है। यदि आप ये कंडीशन पूरा कर देते हो तो क्लर्क पद पे काम करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है जी। अब दोस्तों बात ये आती है, ये SETC मामला क्या है? SETC मामला क्या है दोस्तों? ये एक कंप्यूटर का टेस्ट होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एक टेस्ट होता है, किस चीज का? कंप्यूटर की नॉलेज का। क्या है? कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है दोस्तों। पार्ट 2 क्या होता है? कंप्यूटर पर टाइपिंग करवा के देखी जाती है। भाई यदि आपको हरियाणा के अंदर क्लर्क लगना है तो SETC आपका पास होना चाहिए। प्रमोशन से यदि आप पाना चाहते हो तो, ग्रुप डी से आप क्लर्क पद प्रमोट होना चाहते हो तो SETC में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा आपका, ऑप्शन टाइप सवाल पूछे जाएंगे कंप्यूटर से जुड़े हुए। दूसरा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है कंप्यूटर पर। तो ये टेस्ट पास करने के बाद आपको SETC का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आपने SETC टेस्ट पास कर रखा है, क्वालिफाई कर रखा है, फिर आप प्रमोट हो जाओगे। क्लर्क में भी जरूरी होता है ये, क्लर्क आप लग गए, प्रमोशन आपका क्लर्क से आगे आपका प्रमोट होना है या इंक्रीमेंट लगना है, तो जब तक आप ये SETC टेस्ट पास नहीं करोगे तो आपका इंक्रीमेंट भी नहीं लगेगा, प्रमोशन भी नहीं होगा। और ग्रुप डी वालों को प्रमोट होना है तो ये पहले से अपना रेडी कर लो। अब दोस्तों बात ये आती है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, यहां पर बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते, कोई इस पार्ट में, कोई इस पार्ट में। तो यहां पर एक सुझाव मैं आपको देना चाहूंगा, यदि आप ये टेस्ट नहीं देना चाहते तो आप HKCL का कोर्स कर सकते हैं, 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स। बताता हूं आपको, यदि आपने HKCL का 6 महीने का या इससे ज्यादा टाइम का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो आपको ये जो पार्ट 1 है ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए अप्लाई करना है और टाइपिंग टेस्ट अपना देना है। ठीक है, तो ये जो SETC है ये करवाता कौन है? ये हार्ट्रोन करवाता है जी। कौन करवाता है जी? हार्ट्रोन करवाता है जी। ठीक है, हार्ट्रोन करवाता है, हार्ट्रोन, हार्ट्रोन है, हार्ट्रोन, चलो जो भी है। तो यहां पर यदि आपको कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है ना, जो पार्ट 1 है, इसमें छूट चाहिए, ये आपको टेस्ट नहीं देना है, तो आप HKCL का 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। वो दिखा दोगे तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप HKCL से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन भी ऑप्शन होता है HKCL के अंदर। HKCL के अंदर ऑनलाइन भी ऑप्शन होता है। आपको परमिशन लेने की भी ज्यादा नीड नहीं है इसके अंदर, भाई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक स्किल कोर्स है और स्किल कोर्स आप किसी भी टाइम सीख सकते हो, आपकी ड्यूटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी टाइम में आपको वो अटेंड नहीं करना। यदि आप गवर्नमेंट जॉब पे हो तो भी आप HKCL से कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। यदि आप जॉब पर नहीं हो तो भी कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में हो तो भी कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। मान लेते हैं जैसे हम भी कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, HKCL की जो फ्रेंचाइजी है हिसार की, वो अपने साथी के पास है, तो आप हमारे द्वारा भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो। 7015243491 इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। 6 महीने का भी कोर्स कर सकते हो आप, 12 महीने का भी कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो आप, घर बैठे कर सकते हो। क्या है? घर बैठे। आपको हमारे सेंटर पे नहीं आना, एग्जाम देने आना है डायरेक्ट आपको। क्या है? एग्जाम देने आना है आपको डायरेक्ट, घर बैठे तैयारी करनी है, एग्जाम के लिए आपको बता देंगे। दोस्तों
सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों के लिए वैलिड है HKCL का कोर्स। ठीक है, अभी गोल्डन चांस और बता देता हूं, आज आपकी 29 तारीख है। यदि आप 29 तारीख 30 तारीख इन 2 दिनों में आप एडमिशन लेते हो तो एक महीने का बेनिफिट हो जाएगा। आपका एडमिशन 1 अप्रैल से काउंट होगा दोस्तों। क्या है? 1 अप्रैल से काउंट हो जाएगा यदि आप आज एडमिशन लेते हो या कल लेते हो तो। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले इंप्लॉय है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि भाई अब वो क्लर्क लग सकते हैं, उनका प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने नियम बनाने के लिए बिल पेश किया है। 65% जो क्लर्क की भर्ती आएगी वो सीधी भर्ती HSSC के द्वारा की जाएगी। बाकी 30% सीटें प्रमोशन से भरी जाएगी ग्रुप डी के कर्मचारियों से। कंडीशन क्या है? उनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया हो ग्रुप डी में काम करते हुए, साथ में उन्होंने 12वीं पास कर रखी हो, साथ में SETC का टेस्ट उनका क्वालिफाई हो। ठीक है, यदि आपके पास ये कंडीशन है दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, आप क्लर्क बन सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं SETC में, अपने पार्ट 1 की छूट लेना चाहते हैं तो आप 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। और यदि आप अभी एडमिशन लेते हो तो 1 अप्रैल से आपका एडमिशन काउंट हो जाएगा, महीने की पहली तारीख से, तो आपको 1 महीने का बेनिफिट मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए जानकारी। आप इस जानकारी को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ, ताकि उन्हें भी ये पता चल जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।